नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। दोस्तों, आज की कहानी भारत सरकार के खुफिया विभाग रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की है। किस्से कहानियों, किताबों और फिल्मों में हम इसके कारनामों को सुनते आए हैं। अगर हम इस दुनिया की टॉप मोस्ट सीक्रेट एजेंसियों की बात करें तो रॉ का नाम टॉप 5 में शुमार है। बांग्लादेश का जन्म हो या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट निकालना हो, अफगानिस्तान में बढ़ता इंडिया का इन्फ्लुएंस हो या फिर सिक्किम का इंडिया में एक्सेशन हो, रॉ की कामयाबी के जितने भी किस्से हम आपको बताएं वो कम हैं। तो आइए जानते हैं रॉ की हिस्ट्री और इसके एस्टेब्लिशमेंट की कहानी को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रॉ का जन्म भारत की आज़ादी के लगभग 20 साल बाद 1968 में हुआ। इससे पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो किया करता था। आपको बता दें, आईबी की स्थापना 1909 में इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए की गई थी। इसका उस समय नाम था इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस। 1921 में इसका नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी आईपीआई कर दिया गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया और यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने लगी। संजीव पिल्लई इसके फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने। 1962 इंडिया चाइना वार में आईबी इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में पूरी तरह विफल रही। आईबी का यह फेलियर इंडिया के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। इस वार के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को यह रियलाइज हो चुका था कि पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए केवल आईबी का होना काफ़ी नहीं है। 1965 इंडिया पाकिस्तान वार के बाद यह बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गई और आखिरकार 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राखी फाउंडेशन रखी गई और इसके फाउंडिंग डायरेक्टर बने रामेश्वर नाथ काव। तो ये थी रॉ के बनने की कहानी। अब आइए एक नज़र डालते हैं रॉ के स्ट्रक्चर पर। वैसे अगर देखा जाए, रॉ के स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, बजट आदि की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ थिंक टैंक्स और फॉरेन रिसर्च एजेंसीज के एस्टीमेट बताते हैं कि रॉ की शुरुआत कुल 250 स्टाफ और 20 मिलियन रुपए के बजट के साथ की गई थी। 1977 में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रॉ पर कई प्रतिबंध लगाए और बजट में भारी कटौती की, क्योंकि उनको लगता था कि रॉ ने इमरजेंसी लगाने में इंदिरा गांधी का साथ दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई तो उन्होंने रॉ पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। इसके अलावा यूएस, ब्रिटेन आदि देशों की खुफिया एजेंसी जहां उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती हैं, वहीं रॉ डायरेक्टली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। शुरुआत में रॉ पाकिस्तान और चाइना में इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की यह एजेंसी पूरी दुनिया में फैली है। तो ये थी दुनिया की टॉप 5 खुफिया एजेंसियों में से एक रॉ की कहानी। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1996 में इंडिया में बांग्लादेश की 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। इसी समारोह में बांग्लादेश के एक पत्रकार ने दूर बैठे एक व्यक्ति को देखा और पास जाकर उनसे कहा, आपको तो स्टेज पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही 1971 वार का परिणाम इतना पॉजिटिव रहा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराए और कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना कहकर वो थोड़ा परेशान मन से बाहर चले गए। अपनी पहचान रिवील होने की वजह से परेशान यह शख्स और कोई नहीं बल्कि रॉ के फाउंडिंग डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव थे। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।